बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान से ठीक पहले आज शाम चुनाव प्रचार का शोर थम गया। राज्य की 121 सीटों पर 6 तारीख को वोट डाले जाएंगे और पहले चरण में कुल 1400 से ज्यादा उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनकी किस्मत अब ईवीएम में बंद होगी। और आज पूरे दिन सूबे का सियासी माहौल भी गर्म रहा। एनडीए और महागठबंधन समेत कई पार्टियों ने अंतिम समय तक प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंकी। सीएम नीतीश कुमार ने अपने पारंपरिक विकास मॉडल को जनता के सामने रखा। वहीं बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं ने जनसभाओं में केंद्र की योजनाओं और डबल इंजन सरकार के लाभ गिनाए। दूसरी ओर महागठबंधन के नेताओं ने रोजगार, महंगाई और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों को प्रमुखता दी। तेजस्वी यादव ने युवाओं से सीधा संवाद करते हुए नौकरी और बदलाव को चुनाव का मुख्य एजेंडा बताया। वहीं कांग्रेस नेताओं ने भी अलग अलग जिलों में रैलियां कर बीजेपी और जेडीयू पर निशाना साधा। पहले चरण का मतदान 10 जिलों में होना है, जिनमें गया, औरंगाबाद, नवादा, कैमूर, रोहतास, अरवल, जहानाबाद, भोजपुर, बक्सर और पटना शामिल है। यानी कि 18 जिले हैं और 121 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें पहले चरण में मतदान होगा। चुनाव आयोग ने निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान के लिए सख्त सुरक्षा व्यवस्था की है। संवेदनों में अर्धसैनिक बलों की तैनाती भी की गई है। ड्रोन से निगरानी की जाएगी और पहले चरण के मतदान में ग्रामीण इलाकों का रुख अहम माना जा रहा है, क्योंकि यही सीटें सत्ता की राह तय करने में निर्णायक भूमिका निभाती हैं। और सभी राजनीतिक दल अब प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला जनता के हाथों में छोड़ चुके हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने आज दरभंगा में रैली की, जहां पर उन्होंने विपक्ष पर तीखे हमले किए और डबल इंजन सरकार की उपलब्धियां गिनवाई। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वैशाली की जनता से सीधा संवाद किया। उन्होंने कहा कि बिहार ने हमेशा देश को दिशा दी है और अब फिर विकास की दिशा तय करनी है। भोजपुर और गया जी में रैली करते हुए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने दावा किया कि एनडीए की सरकार ही बिहार को स्थिरता और प्रगति दे सकती है। उधर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मोहिउद्दीननगर, लखीसराय, बैकुंठपुर में ताबड़तोड़ रैलियां करते नजर आए। इसके साथ ही दरभंगा में सीएम योगी का रोड शो भी हुआ, जहां पर उन्हें देखने के लिए लोगों का जन सैलाब उमड़ गया। योगी ने कहा कि बिहार में गुंडागर्दी की कोई जगह नहीं है, अब सिर्फ विकास की राजनीति होगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी आज मधेपुरा में रैली की और जनता से भाजपा उम्मीदवार के पक्ष में मतदान की अपील की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दरभंगा में जनसभा की। उन्होंने कहा कि चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है। 6 तारीख को आप कमल छाप पर बटन दबाएं। ये बटन विधायक को जिताने के लिए नहीं, बल्कि ये जंगल राज को रोकने के लिए है। ये लालू जी, मैं पूछना चाहता हूं, लालू और राहुल को 10 साल तक केंद्र में सरकार थी, 15 साल तक लालू राबड़ी यहां पर मुख्यमंत्री बने। दरभंगा के लिए क्या करा आपने? दरभंगा के विकास के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। भाइयों बहनों, मोदी जी की सरकार बनी, दरभंगा में एम्स बनाने का काम हमारे मोदी जी ने किया। मिथिला, कोसी, तिरहुत, पश्चिम बंगाल के आसपास के इलाके, किसी को अब पटना और दिल्ली जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कोई भी बड़ा इलाज दरभंगा एम्स में बना हो जाएगा। दरभंगा एम्स। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि पीएम मोदी और सीएम नीतीश ने जीविका दीदियों के बैंक खातों में 10-10 हजार रुपए ट्रांसफर किए। राजद ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर जीविका दीदियों से ये रुपए वापस लेने को कहा। मैं जीविका दीदियों से कहना चाहता हूं कि लालू और तेजस्वी को तो भूल ही जाइए, उनकी 3 पीढ़ियां भी जीविका दीदियों से 10 हजार रुपए वापस नहीं ले पाएंगे। भाइयों बहनों, अभी अभी मोदी जी ने, नीतीश कुमार जी ने 1,41,00,000 जीविका दीदियों के बैंक अकाउंट में 10,000 रुपया डालने का काम हमारे मोदी जी ने किया है। ये लालू की पार्टी कहती है, चुनाव आयोग को पत्र दिया है, जीविका दीदियों से 10,000 रुपया वापिस ले लो। मैं आज सारे बिहार की जीविका दीदी को कहकर जाता हूं, लालू और उसके बेटे छोड़िए,
इनकी 3 पीढ़ी भी आ जाए, जीविका दीदी से 10,000 रुपया वापिस नहीं ले सकते। वापिस लेना छोड़ो, हमारे तीनों एमएलए को कमल छाप पर बटन दबाकर जिता दो। हम 5 साल में जीविका दीदी के अकाउंट में और 2 लाख रुपया डालने का काम करेंगे। अमित शाह ने दरभंगा के बाद मोतिहारी में रैली की। उन्होंने यहां पर कहा कि अगले 5 साल में हर जिले में एक इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज और अस्पताल बनाएंगे। हम बिहार में 2 आईटी पार्क भी बना चुके हैं और 3 आईटी पार्क और बनाने का काम करेंगे। भाइयों बहनों, जंगल राज में विकास एक स्वप्न था। तिरहुत विभाग में एक ही इंजीनियरिंग कॉलेज था और आज मैं आपको बताकर जाता हूं, अगले 5 साल में हर जिले में हम एक इंजीनियरिंग कॉलेज बनाएंगे और एक मेडिकल कॉलेज और अस्पताल भी बनाने का काम करेंगे। हम बिहार में 2 आईटी पार्क बना चुके हैं और 3 आईटी पार्क बनाने का काम भी हम करेंगे। भाइयों बहनों, हमने ये तय किया है, लालू जी का थ्योरी था गड्ढे में सड़क बनेगी तो पुलिस घर तक पहुंचेगी। हमने गड्ढे में सड़क भी बना दी है और जंगल राज वालों को चुन चुन कर पुलिस जेल की सलाखों के पीछे भी डाल। बता दें कि गृहमंत्री अमित शाह की आज पूर्वी और पश्चिम चंपारण में भी जनसभा थी, जहां पर उन्होंने विपक्ष पर जमकर हमला बोला। वहीं केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज सहरसा जिले की सिमरी बख्तियारपुर में जनसभा करने पहुंचे, जहां पर उन्होंने एनडीए प्रत्याशी संजय कुमार सिंह के समर्थन में एक चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तारीफ करते हुए कहा कि उनके नेतृत्व में प्रदेश में सुशासन कायम हुआ। इतने सालों तक सत्ता में रहने के बावजूद उनके खिलाफ भ्रष्टाचार का एक भी मामला नहीं है। और बहनों भाइयों, आप जानते हैं कि आने वाले वर्षों में मोदी जी के नेतृत्व में हमारी एनडीए ने यह फैसला किया है कि हम बिहार को विकसित बिहार बनाकर रहेंगे। बिहार अब गरीब बिहार नहीं रहने पाएगा। और इस जो कुछ भी मैं कह रहा हूं, पिछले 10-5 वर्षों के अंदर श्री नीतीश कुमार जी की सरकार रहते हुए प्रत्यक्ष आप लोगों ने अपनी आंखों से देखा है। क्या बहनों भाइयों, इसके पहले भी आपने लालू जी की सरकार देखी है, कुछ समय के लिए तेजस्वी यादव की भी सरकार देखी है। क्या बहनों भाइयों, कोई व्यक्ति उंगली उठाकर यह कोई आरोप लगा सकता है, चाहे वह नीतीश कुमार जी वहां पर हो, चाहे यहां पर आपका विधायक सतीश कुमार हो, कोई मां का लाल उंगली उठाकर नहीं कह सकता है कि उनके दामन पर कोई भ्रष्टाचार की दाग लगी हुई है। बिहार को आगे बढ़ाने की सोच सिर्फ एनडीए ही रख सकता है। हमें मिलकर विकसित बिहार बनाना है। उन्होंने कहा कि साल 2014 से पहले भारत की अर्थव्यवस्था विश्व में 11वें स्थान पर थी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश अब 5वें स्थान पर पहुंच गया है और जल्द 3रे स्थान पर पहुंच जाएगा। विकसित बिहार बना सकता है कोई तो केवल एनडीए बना सकती है। यह दावा मैं इसलिए कर रहा हूं, 2014 के पहले का भी आपने भारत देखा है और 2014 में एनडीए की मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद भी आप भारत को देख रहे हैं। बहनों भाइयों, पहले भारत अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कुछ बोलता था तो भारत की बातों को जितनी गंभीरता पूर्वक दुनिया के मंचों पर लिया जाना चाहिए नहीं लिया जाता था, लेकिन आज भारत अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कुछ बोलता है तो सारी दुनिया कान खोलकर सुनती है भारत बोल क्या रहा है। यह भारत की हैसियत बनी है। धन दौलत के मामले में
जिसे अर्थव्यवस्था का आकार कहते हैं, धन दौलत के मामले में जो हमारा भारत 2014 के पहले दुनिया के देशों में 11वें स्थान पर खड़ा था, आज वो हमारा भारत जंप लेकर दुनिया के देशों में 4थे स्थान पर आकर खड़ा हो गया है। मेरे बहनों भाइयों, वहीं भोजपुर में जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने विपक्ष पर तीखा हमला बोला और नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार के विकास की सराहना की। नड्डा ने कहा कि जंगल राज, गुंडा राज और अपहरण आरजेडी की पहचान है, जबकि आज का बिहार विकास की पटरी पर दौड़ रहा है। उन्होंने कहा कि 20 साल पहले बिहार अंधकार में डूबा हुआ था और तब बिजली नहीं थी, कानून व्यवस्था बदहाल थी, लेकिन आज नीतीश कुमार जी की मेहनत से राज्य विकास की नई पहचान बना रहा है। ये बिहार का स्वर्णिम काल है और उज्जवल भविष्य की शुरुआत है। मित्रों, एक बात याद रखना, मैं बार बार बोलता हूं, ये जो आज विकास की पटरी पर हम आगे बढ़ रहे हैं, मोदी जी का आशीर्वाद मिल रहा है, नीतीश कुमार जी पूरी ताकत से मेहनत करके बिहार को आगे बढ़ा रहे हैं। ये स्वर्णिम काल है, ये उज्जवल भविष्य की पहचान है। ये विकसित बिहार बनाने में और विकसित भारत में अपना योगदान करने का समय है। और जब मैं इसको याद करता हूं तो आपको ये भी बताना चाहता हूं कि वही लोग जंगल राज वाले नया जामा पहनकर नई नई लुभावनी बातें करके लोगों को लुभाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इनका अतीत वही है और आज भी ये गुंडा राज और जंगल राज के हिमायती हैं। इसको आपको ख्याल में रखना होगा। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ बिहार के दरभंगा में उन्होंने 10 किलोमीटर का रोड शो किया। इसके बाद योगी ने 3 जनसभाएं की। रोड शो में योगी हाथ में माइक लेकर भारत माता की जय और जय श्री राम के नारे लगाते रहे। उन्होंने करीब 260 बार जय श्री राम और 70 बार मां जानकी का जयकारा लगाया। रोड शो में गलियां भगवा रंग से रंगी नजर आई और इस दौरान लोग योगी, मोदी और बुलडोजर बाबा के नारे लगाते नजर आए। रोड शो में 6 से महिलाओं ने योगी आदित्यनाथ की आरती उतारी और युवाओं ने आप हमारे हीरो हैं के पोस्टर लेकर योगी जिंदाबाद के नारे लगाए। योगी के रोड शो में एक लड़की बुलेट पर सवार होकर आई। उसने भगवा रंग के कपड़े पहने थे, हाथ में बीजेपी का झंडा था और वो योगी मोदी के नारे लगाती दिखाई दी। रोड शो के बाद आस्था शेखर ने कहा कि योगी जी हमारे हीरो हैं, दिल से उनको सपोर्ट करते हैं। और चलिए बढ़ते हैं आगे। वहीं सीएम योगी ने मोदीनगर, लखीसराय और बैकुंठपुर विधानसभा क्षेत्र में जनसभाएं की। योगी ने अखिलेश यादव का नाम लिए बिना कहा कि यूपी के एक नेता माफिया को गले लगाकर कहते हैं कि मजबूत आदमी है। भगवान उन्हें यही श्राप दिया है कि वो जिंदगी भर माफियाओं की कब्र पर फातिहा पढ़ते रहेंगे और जनता उन्हें ठुकराती रहेगी। बहन और भाइयों, ये कांग्रेस और इंडी गठबंधन के लोग ये किसी के नहीं हुए, ये किसी के नहीं हुए। ये धोखा देते हैं, अराजकता पैदा करते हैं, गुंडों और बदमाशों को, अपराधियों को प्रश्रय देते हैं। आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश का भी एक नेता आकर के यहां पर एक खानदानी माफिया को गले लगा करके कहता है कि यह तो मजबूत आदमी है। हमने कहा भगवान ने तुम्हें यही श्राप दिया है कि जिंदगी भर इन माफियाओं के कब्र पर फतिया पड़ते रहोगे, जनता ऐसे ही ठुकराती रहेगी। योगी ने कहा कि सपा ने राम भक्तों पर गोली चलाकर अयोध्या की धरती को लहूलुहान कर दिया। आज एनडीए सरकार में अयोध्या में भव्य मंदिर का निर्माण पूरा हो चुका है। सीतामढ़ी में मां जानकी का मंदिर बन रहा है। अयोध्या और सीतामढ़ी को सीधे जोड़ने का काम किया जा रहा है। क्या ये काम आरजेडी, कांग्रेस और यूपी के इनके सहयोगी सपा वाले कर पाते? बहन और भाइयों, विकास करने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए। आरजेडी, कांग्रेस का विकास का कोई मॉडल नहीं, ये विकास इनके एजेंडे का हिस्सा भी नहीं। आज मोदी जी अन्नदाता किसान को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ दे रहे हैं। मखाना बोर्ड बना करके अन्नदाता किसानों को और व्यापारियों को सम्मान देने का काम हो रहा है। बहन और भाइयों, आप देखो ना, मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन, 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन, 50 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए प्रतिवर्ष स्वास्थ्य की सुविधा,
यानी विकास भी है, विरासत का सम्मान भी है और गरीबों का कल्याण भी है। यही तो है एनडीए की पहचान। योगी ने कहा कि इच्छा शक्ति होनी चाहिए, जिसे नहीं करना होता है वो समस्याएं गिनाते रहते हैं और जिसे करना होता है वो समाधान लेकर आते हैं। मोदी जी ने देश में इसी तरह समस्याओं का समाधान किया। आज गरीबों का पैसा सीधे उनके खातों में जाता है। पीएम आवास, गरीबों को मुफ्त गैस कनेक्शन, शौचालय, मुफ्त राशन, किसान सम्मान निधि, बिजली कनेक्शन सहित कई विकास की कार्य इसके उदाहरण हैं। अब तो बिहार दुधिया रोशनी में आगे बढ़ रहा है। उसे लालटेन की धुंधली रोशनी की जरूरत नहीं है। अब याद करिए, उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार नहीं होती तो क्या उत्तर प्रदेश में राम मंदिर का निर्माण अयोध्या में हो पाया होता? क्या आज राम मंदिर के निर्माण से खुश है ना? होना चाहिए था ना अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण। वहीं बिहार चुनाव के प्रचार के अंतिम दिन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और बीजेपी के स्टार प्रचारक मोहन यादव ने महागठबंधन पर उनकी जनसभा को रोकने की गंभीर साजिश का आरोप लगा डाला और यह आरोप पटना जिले के मनेर विधानसभा में उनकी रैली के दौरान लगा। सीएम मोहन यादव के मनेर विधानसभा की गांधी मैदान मनेर थाने के पास जनसभा को संबोधित करना था। आरोप है कि एमपी के सीएम वहां पर पहुंचने से पहले ही विपक्ष ने सभा स्थल पहुंच मार्ग और हेलीपैड खुदवा दिए ताकि उनकी जनसभा और रोड शो को रोका जा सके। जब मैं आपके बीच में आया और मुझे मालूम पड़ा कि आपसे मिलने के लिए रास्ते खोद दिए, हेलीपैड खोद दिए, हमने के मर्जी आए जो करो, लेकिन अपने बीच में आने के लिए मैं जान की बाजी लगा करके भी आपके बीच आने को तैयार। चुनाव की बेला में प्रत्याशी का होना, चुनाव का चुना जाना, ये भी होना चाहिए, लेकिन चुनाव में आने के लिए ऐसा मन भी चाहिए जिसके परिवार से 10 बार इस विधानसभा से चुनाव जीता गया। वहीं केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एक बड़ा दावा किया। भारत 24 से एक्सक्लूसिव बातचीत में उन्होंने कहा कि इस बार एनडीए को प्रचंड बहुमत मिलेगा। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि अब तक का सबसे बड़ा बहुमत बिहार का एनडीए को मिलने वाला है। उन्होंने आगे कहा कि जिस तरह का माहौल है, उन्हें लगता है कि 2010 के विधानसभा चुनाव में मिली 206 सीटों से भी ज्यादा सीटें इस बार एनडीए को मिलेंगी। चरण के मतदान में महज एक दिन शेष है। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान साहब। शिवराज जी, क्या लग रहा है चुनाव में? काफ़ी लोग बता रहे हैं काफ़ी टसल है महागठबंधन और एनडीए के बीच में। हम नहीं कहते, जमाना कहता है। भारी बहुमत से एनडीए की सरकार की पुनर्वापसी हो रही है और आज तो सवेरे सवेरे 8 बजे पहले चरण के मतदान के अंतिम दिन तेजस्वी यादव जी ने भी स्वीकार कर लिया कि वो हार रहे हैं और घोषणाएं करना शुरू कर दी। घोषणा पत्र से अलग हटके हम महिलाओं के खाते में इतने डालेंगे, हम किसान के लिए इतना करेंगे, ये घोषणा नहीं है। वो ये स्वीकार कर रहे हैं कि अब सब कुछ उनके हाथ से निकल गया। एनडीए भारी बहुमत से सरकार बनाने वाला है, अब तक का रिकॉर्ड तोड़ बहुमत। उनका तो कहना है कि युवा हों या महिलाएं हों, तमाम लोग जो हैं महागठबंधन की तरफ देख रहे हैं, तेजस्वी की तरफ देख रहे हैं। उनका कहना है कि 18 तारीख को सरकार बन जाएगी। 26 नवंबर से 26 जनवरी के बीच में सारे अपराधियों को जेल के अंदर भेज देंगे। मकर संक्रांति में महिलाओं के खाते में 30-30 हज़ार रुपये भेज देंगे। जो बेल पे है वो जेल में भेजने की बात कर रहे हैं। लोग उस राज को भी जानते हैं और इनके मिजाज को भी जानते हैं। इस समय बिहार में विकास बोल रहा है, इस समय बिहार में जन कल्याण बोल रहा है, इस समय बिहार में सुशासन बोल रहा है और ये वो भी जानते हैं कि उनके नेताओं के चेहरे तक को लोग देखना नहीं चाहते और इसलिए झूठी घोषणाएं कुछ भी कह के हम भ्रम में डाल दे लोगों को, ये कोशिश कर रहे हैं। हमरे बलमा बेईमान हमें पटियाने आए हैं, जब वो घोषणाएं करते हैं तो लोग यही कहते हैं। 121 सीटें हैं पहले चरण में। कितनी सीटों पे जीत हासिल कर रही है एनडीए, क्या लगता है? मैं फिर कह रहा हूं, आप नोट कर लीजिएगा, 14 तारीख को हम फिर बात करेंगे। अब तक का सबसे बड़ा बहुमत एनडीए को मिलेगा। चुनाव तो हो गया। 243 में कितनी सीटें?
सबसे बड़ा बहुमत आज तक का। तो सबसे बड़ा बहुमत आएगा एनडीए को, शिवराज सिंह चौहान का यह दावा है और सीधे तौर पर कह रहे हैं कि 14 तारीख को फिर से बात करेंगे और जो बहुमत है उससे वो इस बार तमाम रिकॉर्ड को तोड़ेगा और एनडीए की सरकार फिर से बनेगी, फिर से बिहार में सुशासन की सरकार होगी। अपने सहयोगी मृत्युंजय के साथ सर्वेश कुमार सिंह, भारत 24 पटना।